चलो भाई शुरू करते हैं। सिंथेसिस। सिंथेसिस होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं विश्लेषण करना। अब विश्लेषण क्या होता है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से? इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कह रहा है कि सिंथेसिस इज ए प्रोसेस। सिंथेसिस वह प्रक्रिया है विच जो ज्वाइंट्स जो जोड़ता है टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस। कह रहा है जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दे उसी को सिंथेसिस कहते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बड़ा कर देना, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। और इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि जो छोटे छोटे कई सारे सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बना लेना उसी को कहा जाता है। अब आपके इंटर के लेवल के हिसाब से सिंथेसिस में जो सिंथेसिस के हिसाब से जो सेंटेंस के काइंड्स हैं वो तीन हैं। एक आपका सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है और एक कंपाउंड है। ये तीनों सेंटेंस आपको पढ़ने हैं सिंथेसिस में। पूरे चैप्टर में आपको ये तीन ही सेंटेंस पढ़ने हैं। सिंपल पढ़ लेना है, कॉम्प्लेक्स पढ़ लेना है और कंपाउंड पढ़ लेना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल कैसे कैसे बनाना है देख लो ध्यान से। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होगा, ये चीज़ें जान लो। इन सिंपल सेंटेंस, सीधे सीधे समझो, इन सिंपल सेंटेंस देयर इज ए सब्जेक्ट एंड ए फिनिट वर्ब। एक चीज आपको याद होना चाहिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंपल सेंटेंस जब भी बनाने के लिए कहेगा तो ये जो फिनिट वर्ब की संख्या होगा ना वो एक ही होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए फिनिट वर्ब की संख्या। ये फिनिट वर्ब क्या होता है इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। एक वाक्य में जो ही एक से अधिक फिनिट वर्ब हुआ तुरंत वो सिंपल नहीं कहलाएगा, या तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या तो कंपाउंड हो जाएगा। तो हमको पढ़ना है अगर सिंपल सेंटेंस है तो आपको एक चीज दिमाग में हमेशा बैठे ही रहना चाहिए कि उस वाक्य में एक से अधिक फिनिट वर्ब नहीं होने चाहिए, एक ही फिनिट वर्ब होगा। क्लियर आ रहा समझ में? फिनिट वर्ब क्या होता है इसको समझ में आ रहा? नहीं आ रहा, समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। ये सिंपल सेंटेंस आप सीधे सीधे जान लो। इन सिंपल सेंटेंस देयर इज ए सब्जेक्ट एंड ए फिनिट वर्ब। एक ही फिनिट वर्ब होना चाहिए, इसके अलावा जो भी कुछ आ सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कुछ भी आ जाए, लेकिन सब्जेक्ट एक ही होगा और फिनिट वर्ब भी एक ही होगा। ये पहचान है सिंपल सेंटेंस का। अब ये फिनिट और नॉन फिनिट क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये क्लियर हुआ इतना? इतना समझ में आ रहा? आपको सिंथेसिस में पढ़ना गया है, सिंथेसिस में तीन सेंटेंसेस पढ़ने हैं आपको, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल में भी दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना देना है। कई सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना देना। अब सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो एक चीज ध्यान देना उसमें कि फिनिट वर्ब की संख्या एक ही होना चाहिए, जो दूसरा वर्ब होगा उसको कुछ और बना देना है, फिनिट वर्ब नहीं रहना चाहिए। फिनिट वर्ब होता क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए नॉन फिनिट वर्ब की बात करते हैं हम लोग। नॉन फिनिट वर्ब मिटा दे रहा हूं इसको। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, हाँ, DOUBLE, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है अगर हम लोग इसकी काउंट करें तो दो तरह के होते हैं। एक फिनिट वर्ब होता है, फिनिट वर्ब होता है, और एक नॉन फिनिट वर्ब होता है। एक नॉन फिनिट वर्ब होता है। ये फिनिट वर्ब क्या होता है, फिनिट वर्ब जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। ये फिनिट वर्ब जो होता है दो प्रकार का, एक को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, एक को हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मतलब एक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी है। एक्सिलरी वर्ब को ही फिनिट वर्ब ही कहा जाता है, और मेन वर्ब जो होता है उसको भी फिनिट वर्ब कहा जाता है। अब इस मेन वर्ब के अंदर दो वर्ब होते हैं, एक को हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं, एक को इंट्रांजिटिव कहते हैं। पता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? नहीं पता?
ये एक्जुलरी वर्ब का टोटल इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक को प्राइमरी करते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड ये सब आ जाते हैं। सेकेंडरी में आपके 13 की संख्या है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट ये सब होते हैं। तो अगर उसमें कैन आ गया तो समझ लो कि फिनिट वर्ब आ गया, इज आ गया तो समझ लो फिनिट वर्ब आ गया, ठीक है। लॉफ आ गया तो समझ लो फिनिट वर्ब आ गया। वो क्रिया क्रिया कर रहा है, एक्शन कोई कर रहा है अगर, तो समझो फिनिट वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो समझो फिनिट वर्ब है। इसको छोड़ के नॉन फिनिट वर्ब का काम क्या करता है, जब वर्ब जो होते हैं ना, ये नॉन फिनिट वर्ब की संख्या 3 होती है। एक पार्टिसिपल होता है, एक इन्फिनेटिव होता है, एक जीरेंड होता है। ये 3 चीजें होती है। जब वर्ब की तरह काम ना करके एडजेक्टिव की तरह कार्य करने लगे, नाउन की तरह कार्य करने लगे, तब समझ जाना दैट इज नॉन फिनिटिव। वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या वर्ब की तरह काम कर रहा है तो नॉन फिनिट हो जाएगा। सॉरी, एडजेक्टिव या नाउन की तरह कर रहा है तो नॉन फिनिट हो। कैसे वो करेगा देखो, इस तरह से एक एग्जाम्पल करके यहीं दिखा देना, डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। हमने कहा आई सा हिम ड्रिंकिंग वाइन। यहां लिखा आपके सामने आई सा हिम ड्रिंकिंग वाइन। इसमें अगर हम वर्ब की बात करें तो एक बार हमको मिल गया यहाँ पे जो एक्शन का काम कर रहा है। क्लियर हुआ? जब एक्शन का काम कर रहा तो 100% फिनिट वर्ब ही हो गया, एक फिनिट वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब का काम करता तभी फिनिट वर्ब मानते हैं उसको। क्लियर हुआ? दूसरा वाला ये ड्रिंक भी वर्ब का काम करता है, ड्रिंक मींस पीना होता है, ये भी एक्शन का काम करता है, लेकिन यहाँ एक्शन का काम नहीं कर रहा है, यहाँ वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यहाँ काम किस तरह कर रहा है, यहाँ एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। ये वो है तो वर्ब, लेकिन इस वाक्य में एडजेक्टिव बन के आया हुआ है। कैसे एडजेक्टिव बन के आया हुआ है? इस वाइन को डिफाइन कर रहा है। वाइन हमारा नाउन है, नाउन को जो डिफाइन करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्लियर हुआ? तो ये इसको डिफाइन कर रहा है, ए ड्रिंकिंग वाइन। मैंने उसे देखा, क्या करते हुए देखा? पीते हुए देखा। इस नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो ये वर्ब नहीं हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करने लगा, इसका मतलब ये हो गया नॉन फिनिट है। नॉन फिनिट में क्या, कौन सा पार्ट है? पार्टिसिपल है। अभी उसको बढ़ाएंगे। अब ये आपसे कोई पूछे कौन सा वर्ब है तो आप कहोगे सर ये आपका नॉन फिनिट वर्ब है। नॉन फिनिट वर्ब का एक पहचान होता है, और पहली पहचान के बाद दूसरी पहचान बताने जा रहा हूं। ये जो नॉन फिनिट वर्ब होते हैं ना, इनका वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ता, मेन वर्ब पे। आ रहा समझ में? सब्जेक्ट कुछ भी रहे, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नॉन फिनिटिव वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई असर, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो, ये जैसे हैं वैसे वैसे रहेंगे। लेकिन वो जो फिनिट वर्ब होता है वो चेंजिंग होते रहता है। जैसे सब्जेक्ट के अनुसार वो बदलता रहता है। जैसे हमने कहा मोहन प्लेज फुटबॉल। अब आपसे इसमें हम पूछे फिनिट वर्ब कौन है? प्लेज है ना ये? अगर हम मोहन की जगह पे बॉयज कर दें, बॉयज, अब यहाँ प्लेज नहीं लिखेंगे हम लोग, अब प्ले लिखना पड़ेगा। ये चेंज हो रहा है। अगर यहाँ एस्टरडे डाल दें हम तो यहाँ पे प्लेड होना करना पड़ेगा। कंटिन्यू कार्य करेंगे तो प्लेइंग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फिनिट वर्ब होगा, नॉन फिनिट वर्ब, वो चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ड्रिंकिंग लिखा है ना, आई के जगह पे ही लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ दे लिख देंगे तब भी कोई नहीं। इसमें बदलाव हो सकता है लेकिन इसमें बदलाव कभी नहीं होगा। यह भी पहचान है नॉन फिनिट वर्ब का पे। ये जो नॉन फिनिट वर्ब जितने पढ़ाएंगे हम आपको, सब्जेक्ट से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये पहली चीज। क्लियर हुआ इतना? अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग। टॉपिक हमारा सिंथेसिस है। टॉपिक हमारा सिंथेसिस है। सिंथेसिस में करना क्या होता है? जो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना होता है। वो सेंटेंस या तो सिंपल होगा
या तो कॉम्प्लेक्स होगा या तो कंपाउंड होगा। लेकिन हमारी पहली बात किस पे चल रही है, सिंपल पे। सिंपल जब बनाएंगे तो एक चीज अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखना कि उसमें एक ही फिनिट वर्ब रहना चाहिए। एक से अधिक फिनिट वर्ब बना डाल दिया आपने उसमें तो सिंपल नहीं कहलाएगा। जैसे जोड़ने के लिए आप उसे जोड़ तो दोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे उसमें डबल फिनिट वर्ब डाल देते हैं, इसलिए वो सिंपल ना होके बन जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स। एग्जाम में कैसे देगा आपके, एग्जाम में देगा कभी कहेगा सिंपल बनाने के लिए, कभी कहेगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कभी कहेगा कंपाउंड बनाने के लिए। हर समझ में? तो इतना आप पहले नोट कर लो, ये यहां से लेके यहां तक। उसके बाद हेडिंग डालो सिंपल, सिंपल को इसको लिख लो, फिर आगे मैं बताता हूँ 5 करो इसे। चलो ये देखो, सिंथेसिस में हम लोगों को 3 सेंटेंसेस पढ़ने हैं। सिंपल पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स पढ़ना है और कंपाउंड पढ़ना है। सिंपल में मैंने आपको बताया था, पढ़ सिंपल में मैंने आपको बताया था कि इसमें मैक्सिमम 1 फिनिट वर्ब होगा, 1 फिनिट वर्ब होगा मैक्सिमम। बस आसान सा तरीका है, कोई भी सिंपल सेंटेंस हो अगर उसमें मैक्सिमम 1 फिनिट वर्ब है तो समझ लो सही है। अगर एक से अधिक से फिनिट वर्ब दे दिया तो समझ लो गलत है, वो सिंपल नहीं हो सकता कभी भी, वो या तो कॉम्प्लेक्स होगा या तो कंपाउंड होगा। अब हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कि सिंपल पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सिंपल में। सिंपल में बहुत सारी चीजें पढ़ना है, पार्टिसिपल, इंफिनिटी, जिरेंड। हमारा पहला चैप्टर है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का काम क्या है, पार्टिसिपल का काम यह है कि वाक्य में ये वर्ब की तरह काम नहीं करता है, वर्ब की तरह काम ना करके एडजेक्टिव की तरह काम करने लगे तो पार्टिसिपल होता है। 3 पार्टिसिपल हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्टिसिपल हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हमेशा वर्तमान में बात करेगा, ये पार्टिसिपल वर्तमान की बात करेगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, फिर पढ़ेंगे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल पे देख लो ध्यान से थोड़ा सा। प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम लोग पहचान करें ना, हिंदी में पहले जान लेते हैं हम लोग। हिंदी में कैसे जानेंगे, पहले मान लो हिंदी में लिखा हो तो कैसे जाने, अभी इंग्लिश में भी बता देंगे, पहले हिंदी में जान लो। हिंदी में बात करेंगे जब हम कभी भी, तो हिंदी में क्रिया के अंत में मान लो एक ही सब्जेक्ट है और 2 क्रिया कर रहा है, और क्रिया के अंत में मान लो या तो ता हुआ आया हो, ते हुए आया हो, तो हुए आया हो, कर आया हो या वाला आया, तो आप समझ जाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे आएगा। देख लो ध्यान से, मैंने ऐसे लिख लो, वह मुस्कुराते हुए बाहर गया या गई। अभी इसमें 2 वर्ब दिखाई दे रहा है, गई तो ये मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है तो इन्फिनिट वर्ब कहा जाएगा। ये मुस्कुराना वर्ब है, लेकिन इसमें देखिए अंत में ता हुए आया है, देखिए यहाँ ता हुए। हमने आपको अभी बताया कि क्रिया के अंत में मुस्कुराना वर्ब है, क्रिया है, इसके अंत में कभी भी ता हुआ मिल जाए, ते हुए मिल जाए, तो हुआ मिल जाए तो समझ जाना वो क्रिया नहीं है, वो पार्टिसिपल है। अब इसकी अंग्रेजी आपको लिखना होगा, तो मैंने आपको लिखाया है, इसमें आईएनजी जोड़ देना। स्माइल होता है, स्माइल में आईएनजी जोड़ देंगे, स्माइलिंग हो जाएगा। पूरे की अंग्रेजी, मुस्कुराते हुए की अंग्रेजी स्माइलिंग हो जाएगा। अब जिस टेंस में वो टेंस तो रहेगा, वह बाहर गई, सी वेंट आउट, वह बाहर गई। कैसे गई, विशेषता बताएं उसकी। इस प्रोनाउन, इसकी विशेषता बताने वाला एक वर्ब था, लेकिन वो वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, स्माइलिंग करते हुए।
शी वेंट आउट स्माइलिंग। हुए आया ना इसमें सब्जेक्ट देखिए, और मैंने आपको पहला पहचान बताया था क्रिया के अंत में ता हुआ, ते हुए, तो हुआ है। दूसरा बताया था एक ही सब्जेक्ट होगा, दो दो क्रियाएं करेगा। देखिए एक क्रिया कर रही है वो जाने का, दूसरा क्रिया कर रही है मुस्कुराने का, और दोनों क्रियाएं एक ही साथ हो रहा है, जा भी रही है और मुस्कुरा भी रही है, दोनों क्रियाएं एक साथ हो रहा है। ता हुआ वाले में क्या होगा, सब्जेक्ट एक ही होगा, दो दो क्रियाएं करेगी वो या करेगा, और दोनों एक साथ होगा। इधर क्लियर, समझ में आ गया। जिसके अंत में ता हुआ ते हुए लगा रहेगा वही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, उसमें उसी का आईएनजी लगा के बनाना है अंग्रेजी। और जैसे डिस्टेंस में रहेगा टेंस तो वही रहेगा, टेंस तो बताने की जरूरत नहीं। पहला तरीका क्लियर। दूसरा मैंने आपको बताया था कि दो क्रियाएं अगर हो रही हो, दोनों अलग अलग हो रहे हो, लेकिन एक जो ही खत्म होगा कहीं दूसरा शुरू हो जाएगा। जैसे हमने कहा शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया, इसमें भी दो क्रिया हो रहा है। आदमी एक ही है, क्रियाएं दो दो कर रहा है। आदमी हो ए, मैं ही हूं, दो क्रिया कौन कौन कर रहा हूं, चढ़ जाने का और देखने का। देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करना है कि जो पहली क्रिया जो खत्म हो रही है, मतलब जो देख रहा है उसको देख रहा है, त्यों दूसरा क्रिया शुरू हो जा रहा है। ये पहला क्रिया जो खत्म कर रहा है, देखने का क्रिया जो ही खत्म होगा तुरंत दूसरा क्रिया शुरू हो जाएगा, चढ़ने का, तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये भी पहचान में लिखवाया है, और एक पहचान में और भी लिखवाया कि पहला क्रिया मैंने और लिखा है कि पहली क्रिया जो है दूसरी क्रिया के लिए किया गया हो, तब भी उसको समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये देखने के बाद ही पेड़ पे चढ़ा है, चढ़ने के लिए देखा है इसको। आ समझ में। अब इसकी अंग्रेजी बनाना है तो पहले हम लोग इसी को लिखेंगे, देखने की अंग्रेजी। जब डबल सेंटेंसेस में होगा तो देखने की अंग्रेजी सी होता है, सी में आईएनजी जोड़ देंगे, सेइंग क्या द लाइन। जब डबल सेंटेंसेस वाले होंगे तो पार्टिसिपल को पहले लिखना होगा। सिंगल सेंटेंसेज वाले होंगे जो एक ही साथ दोनों क्रियाएं हो रही हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। इसमें देखो दोनों अलग अलग हो रहे हैं ना, एक काम पहले खत्म हो जा रहा था, दूसरा काम शुरू हो रहा है। यहाँ पे दोनों काम एक ही साथ शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी एक ही आदमी था, यहाँ पे भी एक ही आदमी है, तो सीइंग द लायन, उसके बाद दूसरा वाला काम लिखना है तो कॉमा लगा देंगे। मैं पेड़ पर चढ़ गया, आई क्लाइम्ड अपॉन द ट्री। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे करना हो जाएगा क्या? इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे आएगा देख लो ध्यान से। ये हिंदी में अगर आपको आ गया तो इंग्लिश में अपने आप आ जाएगा। जैसे देख लो, हाँ देखो ध्यान से। He opened the book he taught a new lesson, इसको सिंपल करना है तो पहली चीज आप ये देखो कि दोनों क्रियाएं एक ही आदमी कर रहा है क्या? ओपन, जो आदमी ये खोला है किताब वही आदमी पढ़ा भी रहा है क्या नया? हाँ भाई वही है। ही यहाँ पे भी है, ही यहाँ पे भी है। क्लियर हुआ। कह रहा कि ही ओपन द बुक, मतलब उसने किताब को खोला। फिर कह रहा ही बॉट ए न्यू लेसन, उसने एक नया पाठ पढ़ाया। यही होगा ना। अब दोनों क्रियाएं एक साथ तो हो नहीं पाएगी। पहला क्रिया खत्म करने के बाद तुरंत दूसरा क्रिया शुरू करेगा कि नहीं करेगा? तो इसको हम कर वाले में जोड़ के बना सकते हैं। पहले हिंदी में बना लो, तो हिंदी में बनाएंगे तो क्या होगा? किताब खोल कर, यही बनेगा ना। किताब खोलकर उसने एक नया पाठ पढ़ाया। बन गया कि नहीं बन गया? अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, इसी को हम लोग पहले वाले क्रिया को ही पार्टिसिपल बना लेंगे। हो जाएगा ओपनिंग द बुक, मतलब किताब खोलकर कामा, उस पर दूसरा जैसे लिखा सेम वैसे उतार देंगे। He taught a new lesson.
उसने एक नया पार्ट पढ़ाया, बन गया ना, हो जाएगा। दोनों क्रियाएं अलग अलग हो रही थी इसलिए कर वाले में जोड़िए। अब देखिए एक और, I saw him, he was drinking wine. अभी कह रहा आई सा हिम, मैंने उसे देखा। हाँ, अभी इसकी कोई विशेषता है, ये कुछ विशेषता कर रहा है। क्या विशेषता कर रहा है? ड्रिंकिंग वाइन करते हुए। ठीक है, दो दो क्रियाएं हो रहा है, दो दो क्रियाएं यहां पे भी हो रहा है, देखने का क्रिया हो रहा है और पीने का भी क्रिया हो रहा है, लेकिन दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, देखने का भी और पीने का। जिस समय वो पी रहा है उसी समय वो देख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पी के खत्म कर लिया तब वो देख रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये खत्म कर लिया था, किताब खोल के खत्म कर लिया है तब पढ़ाना शुरू किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ जब देखा है तभी वो पी भी रहा है, तो दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। अगर दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और इसकी अंग्रेजी बनाएंगे इस तरीके से, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो हो जाएगा आई सा हिम, मैंने उसे देखा। अब इसकी विशेषता क्या है, क्या करते हुए देखा? ड्रिंकिंग वाइन। ये भी सिंपल बन गया, हो जाएगा ऐसे। हाँ, ऐसे जोड़ के लाना है सिंपल। आज सिंपल ही दे दे रहा हूं मैं करने के लिए। चलिए नोट डाउन।